अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंज़ा की दुनिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग दिखाया जिसमें मैं बहावलपुर गई थी, उसी का मैं दोबारा से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। हम नेक्स्ट डे बिल्कुल बहावलपुर से आते ही नेक्स्ट डे हमारा मुल्तान जाने का प्लान बन गया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी वीडियो बना ली जाए। बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। इस तरीके से हम अक्सर कोई मुल्तान जाता है तो हम क्यूरियस होते हैं कि हाँ जी, क्या 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 वैरायटी थी, क्या क्या चीज़ें थी किस किस मॉल में। तो फिर मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ और फिर मैं यहाँ से फिर आपसे डीएचए वाली साइड से जा रहे थे तो बहुत ही प्यारा सा व्यू था, बहुत ही अच्छा बना हुआ था, साफ़ सुथरे रोड। मोस्टली वैसे मुल्तान के रोड इतने साफ़ नहीं होते, बट हाँ डीएचए के रोड बहुत साफ़ थे। फिर बहुत दिल किया, मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली यहाँ पर। एंड यहाँ से सिर्फ हमें कुछ क्रॉकरी लेनी थी। यहाँ पे मुल्तान एंटर हो चुके थे। के मार्ट देख लिया था। ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे मैं कहती हूँ हर किस्म की वैरायटी। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अगर आप कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए तो आप फिर मॉल्स वगैरह ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही टाइम में बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। अगर आप कम कम जगहों पे या छोटी छोटी शॉप्स पे जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, वो टाइम टेकिंग होता है। उसमें तो आपको रास्ते भी चाहिए होते हैं, आने जाने का भी टाइम लग जाता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी वैरायटी पड़ी हुई थी, डिफरेंट हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से हर बच्ची को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी डिफरेंट चीज़ों की। मुझे बस कुछ नेल पेंट्स लेनी थी, कुछ लिप ग्लॉसेस लेने थे, लिपस्टिक्स के बहुत ही प्यारे शेड्स पड़े हुए थे, तो मैंने एक दो यहाँ से लिपस्टिक्स ले ली जो बिल्कुल मैट कलर की होती हैं, टी पिंक टाइप के। मैंने बहुत अच्छे अच्छे फाउंडेशन देखे। वैसे हम फाउंडेशन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, हम तीन बहनें। लेकिन कभी कोई इवेंट हो, शादी पे जाना हो तो हमें फ़ील होता है कि यार नहीं फाउंडेशन होने चाहिए थे, उससे ज़रा हैवी लुक सा आ जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी किस्म के फाउंडेशंस पड़े हुए थे। शिमर, एक टाइम था जब हम सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बीबी क्रीम लगा के ग्लॉस लगा लेते थे तो मेकअप कंप्लीट हो जाता था, बट टाइम के साथ इतनी वैरायटी आ गई है आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, प्राइमर, शिमर, कॉन्टोरिंग के, मतलब आप हर चीज़ आप लेते हो, वरना आप लोगों का जो इवेंट मेकअप है वो इनकम्प्लीट होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ही अच्छे स्क्रब और जो थे आप लोगों का मेकअप रिमूवर्स थे वो भी पड़े हुए थे, बॉडी लोशंस थे, नेल पेंट रिमूवर थे। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए पैसे खर्च करते हैं तो फिर आप अपनी स्किन को नीट करने के लिए ये जो आप लोग मेकअप रिमूवर्स होते हैं इनको भी ज़रूर लिया करें, क्योंकि इससे फिर आपके फेस जो होता है वो ड्राई नहीं होता। बहुत सारा मेकअप लगा लेने से आपका फेस ड्राई हो जाता है। अब वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप ये मास्क और ये ब्यूटी सीरम्स यूज़ करें। वहाँ पहले जो थी वो कुछ नेल पेंट्स पड़ी हुई थी, दो मास्क यहाँ से ले लिए हनी के, बिकॉज स्किन मेरी थोड़ी ऑयली है, मतलब इतनी ऑयली भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है। नॉर्मल स्किन के लिए मैंने दो यहाँ से फेस मास्क भी ले लिए थे। जितने भी आप क्रीम्स या जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी फेशियल ट्रीटमेंट है, आप कभी भी किसी से पूछो तो हाँ डर्मा आपको सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे डर्मा की बहुत सारी वैरायटी पड़ी हुई थी इस सेक्शन में, तो फिर मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया यहाँ पे। नीचे वाले सेक्शन से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, तो ये वो वाला पोर्शन था जहाँ जाते हुए मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं मम्मा के साथ जाती हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में से मम्मा को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा सेक्शन है। ये है क्रॉकरी का सेक्शन। यहाँ पर क्या ही वैरायटी पड़ी हुई होती है और यहाँ से अम्मी को निकालना इतना डिफ़िकल्ट होता है।
उनको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ चाहिए होती है। एंड मोस्टली हमारा अगर हम यहाँ पर एक भी चीज़ लेने गए हैं और घर से कभी भी कोई प्लान नहीं बना कि हमने कोई क्रॉकरी लेनी है या नहीं, तो वहाँ पर जाके पता नहीं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की याद आ जाती हैं कि हाँ ट्रेस भी नहीं थी, डिशेस भी नहीं थी, ग्लासेस भी चाहिए, टी सेट्स भी चाहिए। बट ऑब्वियसली यहाँ पे वैरायटी बहुत ही कमाल की थी। अगर आप जाते हैं इतना टाइम के बाद, अगर आप ट्रैवल करके, क्योंकि हमें यहाँ से 45 मिनट्स का सफ़र पड़ जाता है, अगर आप लोग जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से चीज़ें लेना अच्छा ही होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ही सारी वैरायटी पड़ी हुई थी, ट्रेस थे, जग्स थे, यहाँ पे बहुत ही अच्छे जूस कप्स पड़े हुए थे। मतलब हमारे घर बच्चे आते हैं, पप्पो के बच्चे बहुत नखरे करते हैं, दूध मिल्क शेक वगैरह नहीं पीते, तो इस तरीके से अट्रैक्टिव चीज़ें मैंने मम्मा से कहा कि हम ले लेते हैं एक दो चीज़ें। बाउल्स पड़े हुए थे यहाँ, बहुत ही अच्छे सूप कप्स पड़े हुए थे। ऑब्वियसली अब सर्दियाँ आ रही हैं, ज़रूरत पड़नी थी, तो फिर यहाँ से हमने सूप कप्स भी ले लिए थे, मग्स ले लिए थे, कॉफ़ी, चाय, ये तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा चलती है। हाँ, तो यहाँ से जो भी डिफरेंट हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे बहुत प्रिंटेड मग्स भी पड़े थे, बट हम लोगों ने सिर्फ सिंपल प्लेन ब्लैक में या वाइट में, मुझे प्लेन चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे मुझे मम्मा की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी किचन की ऐसी मतलब क्रॉकरी है कि मुझे पता भी नहीं था, और मैं बार बार मम्मा से पूछ रही थी ये चीज़ें क्या हैं। बट ये सेक्शन मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मुझे मिट्टी के बर्तन मिल गए थे। ये चीज़ें जो देसी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और आप देखिएगा, अगर आप लोगों के घर में कोई बुज़ुर्ग है, आप उनको इन चीज़ों में सर्व करेंगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सेक्शन था। यहाँ फ्रूट्स की ट्रे भी थी, और आप इस तरीके से उसको कैरी कर सकते थे फ्रूट्स रख के। ये टी सेक्शन था। ऑब्वियसली सर्दियाँ आ रही हैं, तो फिर मम्मा ने कहा कि अब गेस्ट आएंगे तो चाय तो फिर सर्दियों की सौगात है, तो फिर इसके लिए सेट्स थे, उनमें से भी एक दो टी सेट्स ले लिए। बर्तन तो ऐसी चीज़ है कि घर में जितना भी हो उतना ही कम है। उसके साथ ये कुछ छोटी मोटी घर की ज़रूरत की चीज़ें थी, फ्राइज़ और चिप्स वगैरह, जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, तब हमें बहुत चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और इनमें से सारे बर्तन आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट कुकिंग वीडियोज़ में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें नॉन स्टिक का एक पैन लेना था, तो मम्मा मुझे दिखा रही थी कि ये वाला ले लेते हैं। कि मतलब ऑब्वियसली घर में जब मेहमान आते हैं, उस हिसाब से हमें थोड़ा किस मीडियम साइज़ का पैन चाहिए होता है। ये सारा सामान देख रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने अपना ये बिल वगैरह क्लियर करवाया, और मैं फिर इस तरफ आ गई ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। सेक्शन में भी बहुत ही अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी डिफरेंट। मुझे सबसे अच्छी बात मॉल्स की यही लगती है कि आपको एक ही जगह इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है। मतलब आपका हर चीज़ आपका लेने को दिल करता है। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, झुमके, टॉप्स बच्चों के, या ये बालियाँ, आपको हर चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। ज्वेलरी और तो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे बैग्स पड़े हुए थे, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वैरायटी में। हम लेडीज़ को तो वैसे भी बहुत सारी वैरायटी चाहिए हुई होती है हर चीज़ में। यहाँ पे क्लचेस और इतने फ्रेश फ्रेश कलर्स थे। ऑब्वियसली वो टी पिंक और मस्टर्ड और इस तरीके के जो कलर्स हैं वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत ही प्यारी वैरायटी यहाँ पर बैग्स की भी थी, और रीज़नेबल प्राइसेस में थी। तो अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी सामान लेना है बहुत ही ज़्यादा, तो आप मॉल्स ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि ये टाइम सेविंग भी होता है। यहाँ पे कुछ अनस्टिच सूट्स थे, उनको भी मैंने कैप्चर किया। सर्दियाँ आ रही थी, तो सर्दियों का भी स्टॉक है, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, शर्ट्स, जर्सियाँ, हर टाइप की वैरायटी यहाँ पर है, और बहुत ही अच्छा स्टफ़ था। एट द सेम टाइम नवंबर दिसंबर की शर्ट्स भी थी। तो ये क्योंकि के मार्ट से अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, ये लोग अब सामान जो इन लोगों ने लिया था ये गाड़ी में रख रहे थे, और यहाँ पे मैं अब बाबा से डिस्कस कर रही थी कि प्लीज़ अब हमें एक और मॉल भी ले जाएं, यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। तो फिर यहाँ के मार्ट के बाद हम यहाँ चेज़ वैल्यू पे गए कि चलें देखते हैं यहाँ पे क्या वैरायटी है। तो क्योंकि सामान क्रॉकरी हमने सारी ले ली थी, तो सिर्फ ड्रेसेस वगैरह या कुछ सूट्स वगैरह ही लेने थे, तो डायरेक्ट हम उसी सेक्शन में गए, क्योंकि मॉल एक ऐसी जगह है वहाँ पर भी हमें 3-4 घंटे लग गए थे। बट यहाँ पर ट्रस्ट मी, हम लोगों को सिर्फ सूट्स वाले सेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज़ इतनी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर भी, और चीज़ें लेनी थी। वेलवेट की शर्ट्स थी थे, और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। मेहंदी के, बारात के, वलीमे पे, अगर कोई पार्टी वेयर्स हैं उसके लिए, इधर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ से भी हम लोग करना ही होता है। ये मेरा चेज़ वैल्यू का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पर मैं
जब मम्मा या ये सब कोई काम कर रहे होते हैं तो फिर मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ, चाय ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चल चल के थक गए थे और प्यास भी काफ़ी लग रही थी, तो फिर यहाँ से मैंने ये लिम्का ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पे कोई भी नहीं था, इतना इतना अच्छा पीसफुल माहौल था। फिर मैंने अपना यहाँ पे लिम्का एंजॉय किया। एट द सेम टाइम रात के कोई 1:30-2 बज गए थे, फिर हम घर आए और ये फिर हम लोगों ने चाय पी। मेरी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इसी तरीके से अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़।